शुगर, इंसुलिन, डायबिटीज़, ये इतने कॉमन शब्द है ना कि 10 में से 7 या 8 परिवारों में ये शब्द सुनाई देता है और ये हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस हिस्से के साथ, इस डायबिटीज़ के साथ डील कैसे करना है, आज इसी के बारे में बात करेंगे, और वो भी डाइट के ज़रिए। नमस्कार, मैं हूं निकेता सानिक खंगाल और आप देख रहे हैं UCN। और 14 नवंबर यानी कि डायबिटीज़ डे। आज कोशिश रहेगी कि डाइट के ज़रिए आपको बताया जाए कि डायबिटीज़ से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे इस बीमारी को टैकल किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ गई है वो जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि है ऑफ कोर्स मेघना जी हमारे साथ है। मेघना कुमरे जी डाइटिशियन है। हेलो एंड वेलकम टू UCN। Hello and thanks to give me a chance to acknowledge my knowledge to the people. राइट। सो मेघना जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि जब हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है खाने पर कंट्रोल करना। हाँ। क्योंकि शुगर इनटेक को एकदम मिनिमाइज करना पड़ता है, शुगर इनटेक एकदम कम करना पड़ता है और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। ये नहीं खाना, ये संभल कर खाना, ये खाना चाहिए। तो आज वही कंफ्यूजन दूर करते हैं। सवाल मेरा ये है कि डायबिटीज़ और डाइट का क्या कनेक्शन होता है? बहुत बड़ा कनेक्शन है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बहुत पहले क्या होता है, जब आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ होने वाला है तो हम बहुत शॉक में रहता है, वो पेशेंट खुद एक शॉक में रहता है, मुझे क्यों हुआ एंड अभी मैं कैसे करूँ। इवन इट इज़ वेरी कॉमन बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज इन देयर माइंड। तो उनको हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि मैं ना कुछ दिन गोली लूँगा और फिर मुझे नहीं लेनी है, या पहले मैं प्रिवेंशन के तरफ क्या करूँ। तो हमें डायबिटीज़ का एक रूल पता है कि हमें राइस नहीं खाना है, हमें शुगर नहीं खाना है, तो जो हर कोई करता है। एंड देन दे वाचिंग देयर मतलब पैरामीटर्स फर्स्ट थिंग इज, पर ऐसा होता नहीं है। आपकी मेटफॉर्मिन मेडिसिन से चालू होकर मेटफॉर्मिन SR हो जाता है, देयर आर सो मेनी एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अदर मेडिसिन्स। सो डाइट, जब आप डाइट और डायबिटीज की बात, मैं बोलूँगी कि आप डाइट से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। नो नीड टू टेक द टैबलेट्स ऑल्सो, बट आपको उतना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने 3 महीने शुगर नहीं खाई, मैंने 3 महीने राइस नहीं खाया, राइस और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर ऐसे नहीं है कि हमने ये कट डाउन किया, हमने स्वीट्स कट डाउन किया, बट हमने एक्सरसाइज नहीं की, हमने अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखा, हमने हमारी लाइफस्टाइल नहीं चेंज की, तो वो वापस नहीं होगा। जितने दिन आप नहीं खाएंगे उतने दिन आपको वो लेवल जो है वो कम दिखेंगे, इंसुलिन लेवल जो बोलते हैं हम उसे, या फास्टिंग जो भी है। बट जैसे ही आप खाना चालू करेंगे आपके फिर से प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए थ्रू द डाइट। तो ये जो सोल्यूशन है इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आपने राइस की बात की तो सबसे पहले सबके दिमाग में यही आता है कि अगर चावल खाना रात को कम कर दिया तो वज़न भी कम हो जाएगा, डायबिटीज़, शुगर बॉडी में बनना भी कम हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा। अगर खाने में अगर हम लोग राइस नहीं खाते हैं तो राइस का और शुगर का वही कुछ कनेक्शन है? वैसे है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है एंड इसीलिए हमेशा राइस को मतलब नहीं अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, पोटैटो को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड इज़ राइस, और उसी को हमको मना कर रहे हैं। एक तो हमको डायबिटीज़ हुआ, ऊपर से हमें शुगर भी नहीं खानी है, ऊपर से हमें राइस हमारा फेवरेट है वो भी नहीं खाना है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर फूड है, लेकिन उसके साथ अगर आप प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा डालते हैं तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होता है। सो यू कैन एंजॉय द राइस बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, एज वेल एज मेक अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन। तो आप जैसे कि आपने दाल, जैसे थोड़ा सा राइस लिया, आधी कटोरी राइस ली और आपने 2 कटोरी दाल ले ली, मतलब आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। या आप उसको कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा पनीर ले लिया, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स चिकन के साथ आपने कॉम्बिनेशन किया, तो आपको उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। और कौन से फूड आइटम्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें एक शुगर पेशेंट को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, जो लिस्ट में नहीं ऐसे सामने सामने आ, जैसे पोटैटो या फिर शुगर ऐसे एकदम फ्रंट में नहीं है लेकिन वो असर ज़रूर डालते हैं शुगर लेवल पे? हाँ, फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, हमें शुगर तो पता है बट हमें फैट्स के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। तो जो बेकरी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जैसे कि लोग टोस्ट खा लेते हैं, खारी खा लेते हैं एंड दे आर थिंकिंग कि नहीं ये अच्छा, राइस से भी ज़्यादा अगर विलन होगा तो वो मैदा है। बट मैदे के लिए कभी नहीं बोला
बोला जाता है, राइस छोड़ने के लिए बोला जाता है। तो लोग क्या करते हैं, राइस नहीं छोड़ देते हैं लेकिन टोस्ट खा लेते हैं या कभी कभी खारी खा लेते हैं, इवन मैदे की ब्रेड खा लेते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दैट थिंग्स, मैदा, बेकरी फूड प्रोडक्ट्स। और वैसे ही फैट्स, तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होंगे तो वो हमने अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ मेहमान लेके आते हैं, जैसे कि मतलब आपके आईज में कुछ प्रॉब्लम्स होना, किडनी प्रॉब्लम्स होना, देन आपका मसल लॉस होना, देन उसके बाद में आपको मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना। तो अगर उसको सॉल्व करना है हमें, तो डेफिनेटली हमें फैट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो फैट है यहाँ पे सीक्रेट प्लेयर है, ये सामने नहीं आता है, लेकिन ये मेजर रोल जो है डायबिटीज में, शुगर कंट्रोल में प्ले करता है। अभी आपने मसल लॉस की बात की, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं अचानक से वेट बहुत कम हो जाता है या मसल लॉस हो जाता है, तो इसका क्या कनेक्शन और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू आवर डाइट? या मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बोलूँगी इसके लिए। जब हम डाइट प्लान करते हैं तो हम ऐसे नहीं कि आपने हमें फास्टिंग और पोस्ट मील बता दी। आपका HbA1c इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। HbA1c ये होता है कि वो 3 मंथ्स की शुगर होती है और उसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपका डाइट प्लान कैसे बनना चाहिए। देन अनदर थिंग इज़, किसी की फास्टिंग ज़्यादा आती है, किसी की पोस्ट मील ज़्यादा आती है, तो इवन आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो भी उसी के हिसाब से मैनेज करने पड़ते हैं। इवन आपका प्रोटीन इंटेक की, ऐसा ना हो कि आप हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाओ, आपको चक्कर आने लगे, तो ये सब हमें मैनेज करना पड़ता है डाइट के थ्रू। हमें ये जो मसल लॉस अगर हो रहा है, सो नाउ कम टू दैट क्वेश्चन। तो जो मसल लॉस होता है, आप देखेंगे कि यूरिन टेस्ट होता है, उसमें शुगर चेक किया जाता है और दूसरा होता है एल्बुमिन चेक किया जाता है, इवन प्रोटीन चेक किया जाता है और उसके सामने लिखा होता है प्लस प्लस प्लस। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इसमें कितना शुगर यूरिन से जा रहा है और कितना प्रोटीन, एल्बुमिन आपके यूरिन से जा रहा है, वो डिसाइड करता है। तो अभी जब प्रोटीन आपके यूरिन से जा रहा है, मतलब यू नीड मोर प्रोटीन। तो अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसको 60 kg वेट है तो उसको 60 ग्राम्स प्रोटीन लगे या 0.8 इंटू 60। बट अगर डायबिटिक पेशेंट है, ही नीड 1.2 और टू 1.7 ग्राम्स पर kg वेट, बिकॉज उनको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनका प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो अभी अगर आपने प्रोटीन नहीं खाया तो प्रोटीन कहाँ से लेंगे, वो मसल से लेंगे। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम डायबिटिक पेशेंट बहुत पतले होते जाते हैं, उनके मसल वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। इवन उनका अगर उनके इसमें फैट होगा तो वो बेली फैट ऐसे दिख जाता है और यहाँ से पूरे मसल लॉस, मतलब मैंने आज ही सवेरे एक पेशेंट देखा है। सो इस केस में हमें वो मसल्स को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जो है वो बोन्स के साथ प्रॉब्लम होती है। मतलब आपके मसल्स अगर वीक हो गए ना तो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि मसल्स पकड़ के ही नहीं है वो बोन्स को। तो हमें उसके लिए भी प्रिवेंशन के लिए ये काम करना पड़ता है। तो हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड थिंग इज, मैंने प्रोटीन दे दिया खाने के लिए बट आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो यू हैव टू यूटिलाइज इट, राइट। तो यूटिलाइज करने के लिए हमें डेफिनेटली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो हमें करनी चाहिए ताकि हमारे मसल्स डेवलप हो। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं उनके लिए बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कार्डियो एक्सरसाइज, गो फॉर अ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट योर मसल्स। ओके। एंड गो फॉर हाई प्रोटीन डाइट। ओके, सो प्रोटीन डाइट में आपने जिक्र किया कि दाल जो है वो प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है, पनीर अनदर ऑप्शन इज देयर, बट इसके अलावा कौन से हाउस होल्ड हमारे किचन में मिलने वाला जो फूड आइटम्स है जो हमें प्रोटीन इंटेक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जो टेस्ट अलग हो जाएगा रोज के खाने से, लेकिन शुगर में या फिर डायबिटीज में काम भी आएगा? अच्छा, उसके मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। देखिए, अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटिक विथ किडनी प्रॉब्लम्स है तो आपको डाइटिशियन से मिलके प्रोटीन का इंटेक कंट्रोल करना पड़ेगा। देन दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट मतलब रिलेट नहीं करता है, फर्स्ट जो मैं भूल गई बोलना। सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप मतलब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो देर आर अ वन वर्ड दैट इज़ अ बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ, मतलब आपका जो बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। तो जो
मतलब जो प्रोटीन्स जिसमें पूरे 22 अमाइनो एसिड्स है, जो हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन बोले जाते हैं, उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन. सो वी नीड मोर कंप्लीट प्रोटीन. तो दाल के साथ आपको हमेशा पनीर या टोफू को ये करना है. राजमा, छोला, बरबटी, ये सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट. राजमा चावल आप एंजॉय कर सकते हो. आप छोला एंड पराठा या रोटी वॉटेवर वो एंजॉय कर सकते हो. आप पोहा एंड जो चना खाते हैं हम सावजी वाले वो खा सकते हैं, बस उसमें ऑयल कम डालिएगा. एंड देन उसके साथ साथ आप सत्तू जो इंडियन है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटिक, तो वो डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी करता है, तो आप सत्तू ले सकते हैं. एंड हाई बायोलॉजिकल में आएगा आपका ऑल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, चिकन, फिश, मटन, दिस ऑल आर हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. एंड सोया का कुछ भी जो कंटेंट होता है वो दैट इज़ कॉल्ड एज अ हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स. ये हमारे खाने में के रोज के इसमें होना ही चाहिए. लेकिन ऑफ कोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में that होना cannot चाहिए. substitute with your dal and rajma chola. Understand? It is a high biological protein and these all are the lack of some amino acids. राइट. बस कंटेंट जो है या जो उसकी क्वांटिटी है उस पर हमें ध्यान देना है. Portion sizes क्योंकि जितना खाएंगे उतना डाइजेशन प्रोसेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए. ओके. और मस्ट इंक्लूड्स, अगर हम एक डाइट प्लान की बात करें तो सुबह से लेकर रात तक मस्ट इंक्लूड्स कौन से आइटम्स होते हैं? पनीर और दाल तो आपने बता दी, और ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बता दिए. उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा मुझे लगता है कि हमें ओमेगा 3 पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. वी कैन से दिस, देयर आर सम सुपर फूड्स विच मस्ट बी इन योर डाइट. आई थिंक सबको पता है मेथी दाना इज़ वर्क वेरी गुड. देन आपके फ्लैक्स सीड्स, ऑल सीड्स आर वेरी गुड बिकॉज दीज ऑल आर द अमाइनो एसिड्स. आपके जो नट्स होते हैं दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज इट गिव यू द क्रोमियम, मैग्नीशियम, calcium, and with that give you the other matlab fiber also and give you the proteins also. Then another thing is there are some research paper on that Futana is very good in diabetic, so it must be included in your diet. And another thing is your fruits and vegetables. Fruit should be limited because it is depending on ये कि आपको कितना मतलब allowed है, तो that we are calculating, so I cannot tell you कि इतना चाहिए because it is depending on the patient. But the second thing is vegetables should be there and 4 to 5 serving per day and one serving is equal to 100 grams. So आपको 400 grams तक सब्जियाँ खानी ही खानी है. सब्जियाँ, सैलेड in any form you can have. Okay, so मतलब पूरा डाइट रखना है. Yes, exactly. कंप्लीट डाइट आपको फॉलो करना है. ऐसा नहीं कि आप ये कट कर दें या वो कट कर दें. नहीं, जो भी खाना है कंट्रोल में खाना है और शुगर को देखकर खाना है, पर डाइट फॉलो करना है. ओके, आज चिल्ड्रंस डे भी है और पूरे वर्ल्ड वाइड ही अगर मैं बात करूँ, पूरे दुनिया में ही फिलहाल बच्चों में भी अर्ली एज में शुगर का, इंसुलिन का या डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट हो रहा है. और कहीं ना कहीं ये जेनेटिक भी थोड़ा पास ऑन होता है, ये जो डायबिटीज़ है. तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या खासकर हम कर सकते हैं उनके डाइट में, ताकि उनका पोषण भी बना रहे, उन्हें पूरा पोषण भी मिले, येट उनकी शुगर कंट्रोल एकदम लिमिट में रहे या फिर एकदम हमारे हाथ में रहे? फर्स्ट थिंग इज़, मैं पहले बोलूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो पहले तो हमें बच्चों को नहीं, जो आपने बोला कि हेरिडिटी भी होती है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को. अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपके बच्चे की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तो उसको नहीं होगा. वो खेल रहा है, उसका वेट मेंटेन है, तो उसको कभी भी नहीं होगा. तो कभी भी नहीं होगा नहीं, देयर आर चांसेस हेरिडिटी के, बट मैं बोल रही हूँ कि 90% चांसेस रहेंगे कि अगर उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो उसको नहीं हेरिडिटी से आएगा. एंड ये सबके लिए है, मतलब हर डिसीजेस के लिए है और सबके लिए है. सेकेंड थिंग इज़ कि बच्चों को नहीं हो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए. आजकल जो रहता है कि फास्ट फूड बहुत देते हैं बच्चों को, फिर हम देखते ही नहीं है, ज़ोमैटो हो गया या फिर जो भी ऑनलाइन आते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब आजकल ज़्यादा ट्रेंड हो गया आफ्टर कोविड कि हम मतलब नहीं पसंद है, मांग लिया, अपने घर में आ गया. अभी बहुत अवेलेबिलिटी बढ़ गई है तो हमें उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम अनहेल्दी मतलब अपना बच्चा अनहेल्दी होगा.
एंड प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, उनका वेट मेंटेन कीजिए, उनको अच्छी लाइफस्टाइल दीजिए, उनकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, और ये सब आप स्पोर्ट्स में डालिए, जो जो आप कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के, जो हमारे पेरेंट्स ने किया था कि हम लोग बहुत एक्टिव रहते थे, हम लोग खाना भी लिमिटेड खाते थे, कभी कभी पार्टीज करते थे या कभी कभी बाहर का मिलता था। सो अगर हम फिर से वो वहाँ पे चले तो शायद ये प्रॉब्लम हम टाल सकते हैं। नाउ द थिंक इज़ कि जिनको हुआ उनको क्या करना चाहिए। फर्स्ट, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका प्रोटीन इंटेक, उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट, उनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके कार्ब्स, ये सब हमें दें। अब बच्चा है, फिर अभी बच्चा कैसा नहीं खाएगा, सब केक खा रहे हैं, उसका नहीं मन करेगा केक खाने का, चॉकलेट्स सब जन उसको दे रहे हैं तो उसका भी उसको भी, तो उसका काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप ये लिमिट में खा सकते हो या आप नहीं ही खा सकते हो। अगर आपका इंसुलिन चल रहा है तो आप नहीं ले सकते हो। सो हमें एजुकेट करना पड़ेगा, और समझिए इस चीज़ को कि बच्चा एक दिन में एजुकेट नहीं होगा। ही नीड अ लॉट्स ऑफ अ काउंसलिंग, देयर इज़ अ डाइट काउंसलिंग, जिसमें हमको बताना पड़ेगा कि नहीं आप नहीं ये कर सकते। उनको डाइट का इम्पोर्टेंट बताना पड़ेगा और उनको उनकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो लॉन्ग टर्म पे डायबिटीज़ के साथ भी हेल्दी रहे। बिल्कुल। और कई बार डायबिटिक पेशेंट्स को वाटर इनटेक की भी सलाह दी जाती है कि वाटर इनटेक खाने के बाद इतना ही रखना है या दिन भर ज़्यादा रखना है, तो वो क्या वाटर बैलेंस होता है जो उन्हें मेंटेन करना है? एक्चुअली उनका यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, और क्या होता है ना कि डायबिटिक पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली रात में यूरिनेशन के लिए बहुत जाते हैं, तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। आप सोचो कि मतलब दिन भर भी जा रहे हैं, हम रात को भी उठ के जा रहे हैं, हमारी नींद नहीं हो रही, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होते हैं कि 40 के बाद अगर डायबिटिक हो रहा है तो हमारी नींद थोड़ी अलर्ट रहती है, और 60 के बाद हुई तो हमें नींद वैसे ही नहीं आती, थोड़ी देर के लिए हम सोते हैं। मतलब दिस ऑल मतलब आई गॉट द कंप्लेंट्स फ्रॉम माय क्लाइंट कि उनको ये प्रॉब्लम्स होती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप 7 बजे के बाद सिप पानी पीजिए, ये याद रखिए, ताकि आप रात की नींद अच्छे से सो जाए, और आपकी जो टैबलेट्स है या कुछ भी या खाना भी है वो थोड़ा सा अर्ली कर लीजिए, ताकि 7 साढ़े 7 बजे तक आपके जो मेन पानी कंटेंट जिससे जाता है वो वहाँ पे रहे। आप हाइपोग्लाइसेमिया में रात में जा सकते हैं, उसके लिए आप रात में सोने से पहले एक हाथ फ्रूट या फिर कुछ नट्स खा लीजिए ताकि आप हाइपोग्लाइसेमिया में नहीं जाएंगे। सेकेंड थिंग इज आपका जो वाटर इंटेक है, इट इज़ लिटरली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअलिटी बेसिस, उनका यूरिन आउटपुट कितना है। तो मैं जनरलाइज स्टेटमेंट देना नहीं चाहूँगी बिकॉज इट इज़ रियली इंडिविजुअल, बट ओनली थिंग इज 7 साढ़े 7 के बजे आप पीजिए ताकि आपका ये, और 2.5 to 3 लीटर वाटर पीना चाहिए, वो तो मस्ट है ना। राइट। और अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूं तो आज डायबिटीज़ डे भी है और आज के दिन हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, तो ओवरऑल अगर समरी की अभी बात की जाए तो आप क्विकली कौन से वो पॉइंटर्स बताना चाहेंगी आखिरी में कि जो हर किसी को अपने डाइट में कहिए या लाइफस्टाइल में कहिए इंक्लूड करने ही चाहिए? फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंड, अंटिल अनलेस आप अगर पूरी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते हैं, अगर आपके मतलब लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, डाइट नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, तो आप इससे हमेशा के लिए नहीं निकल सकते हो। नॉट इवन ऐसा नहीं है कि डाइट भी आप करेंगे बट आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जिनका वेट ज़्यादा है, पहले तो वेट मैनेजमेंट कीजिए, ज़्यादा है तो कम कीजिए, अगर मसल लॉस है तो उसको इंक्रीज़ कीजिए, उसके बाद में आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। डाइट के जो मैंने बताया कि आपके खाने में प्रोटीन इज़ मस्ट, फर्स्ट थिंग फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हाई है या फिर ट्रांस फैटी एसिड जिसमें है या सैचुरेटेड फैट्स जिसमें है, जैसे कि घी होता है या डालडा होता है या बेकरी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इन केस कभी हो जाता है कि हम कुछ छोटी सी चीज़ खा लेते हैं तो उसको मतलब गिल्ट फील मत कीजिए, बट उसको लिमिट में खाइए। कि यू आर अ डायबिटीज, मैंने देखा डायबिटीज़ लोग भी मस्त खाते हैं, रसगुल्ला गुलाब जामुन 2-3 आने दो ऐसे रहते, बाद में देख लेंगे, फिर इंसुलिन के ज़्यादा ये लेते। डोंट डू, दिस इज़ योर बॉडी, डोंट प्ले विद दैट। तो ये सब आपको ख्याल रखना चाहिए, और डायबिटिक रिवर्सिबल है बट आपकी लाइफ स्टाइल शुड बी चेंज फॉर दैट। राइट। सो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं डाइट से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, और इसे अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो इसे कम करना, लिमिट में रखना, बढ़ने ना देना, ये हमारे हाथ में कहीं ना कहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए और यूसीएन देखते रहिए। थैंक यू सो मच मेघना जी हमारे साथ आज डायबिटीज डे के दिन जुड़ने के लिए और डाइट के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू।